नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के बारे में। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पराक्रम दिवस में मनाने की घोषणा की गई है, उसी पर आधारित आज हमारा ये वीडियो है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही पास में बने चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। काफ़ी फैक्ट मैंने इसमें कलेक्शन किए हुए हैं जो आपको एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी एवं महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 और मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले उड़ीसा के कटक क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक जो चला, के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था उस वक्त। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका दिया हुआ था, जो कि उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया था। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। एक छोटा सा झलक उनके जीवन पर। सुभाष चंद्र बोस जी की आप जो तस्वीर दिख रहे हैं, ये उन्होंने खुद तस्वीर खिंचवाने के बाद इसमें सिग्नेचर किए हुए थे। ये चित्र सुभाष चंद्र जी बोस जी का है, उन्हीं के हस्ताक्षर से आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक बंगाल प्रेसिडेंसी का जो उड़ीसा डिवीज़न था ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी जो राष्ट्रीयता भारतीय, अगर हम शिक्षा की बात करें, बीए ऑनर्स इन्होंने किया था कलकत्ता विश्वविद्यालय से। पदवी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तथा सुप्रीम कमांडर आज़ाद हिंद फौज की इनको माना जाता है। इनके प्रसिद्धि का जो कारण है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी और सबसे बड़े नेता के रूप में इनको माना जाता है। राजनीतिक पार्टी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 में ज्वाइन किया और 1940 तक ये राष्ट्रीय कांग्रेस में रहे और 1938 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रहे। साथ ही उन्होंने 1939 में से लेकर 1940 तक फॉरवर्ड ब्लॉक में भी रहे। इनके हम जीवन साथी की बात करें तो एमिली सैकल इनकी जीवन संगिनी थी और 1937 में इनका विवाह हुआ, किंतु जनता को 1993 में इसका पता चला, क्योंकि 1939 को देश से बाहर चले गए थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन उन्होंने सिंगापुर पे किया था। और इनकी बच्ची अनीता बोस संबंधी इनके शरद चंद्र बोस भाई और शिशिर कुमार बोस इनकी भतीजा। हस्ताक्षर आप देख सकते हैं उनके, सुभाष चंद्र बोस। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी की से सहायता लेने का प्रयास किया था तो उन्हें ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में ख़त्म करने का आदेश भी दिया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को गठित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था।
और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा, इम्फाल, कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। कई बार एक क्वेश्चनों में भी आता है कि किस व्यक्ति ने आज़ादी से पहले ही अस्थायी सरकार बनाई थी, तो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली मान चुको, यानी हम मास्को की बात कर रहे हैं, और आयरलैंड आदि 11 देशों ने सरकारों ने उनको मान्यता दे दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को सौंप दिए थे, पहले जापान के अधीन थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने उन द्वीपों में गए और उनका नामांकन भी किया। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का जो युद्ध चला 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया, एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ भी सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम पर एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी एक विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनकी दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि भारत में सुभाष चंद्र बोस जी की जो मृत्यु हुई थी 1945 में हुई थी भारत से बाहर, और वे बाद में रूस में नज़रबंद थे। उसके बाद रूस में नज़रबंद थे, जबकि सुभाष जी की मौत 1945 में नहीं हुई थी, ये उनका कहना है परिवार वालों का। उसके बाद वो बोलते हैं कि वो रूस में नज़रबंद थे। तो यानी जो डेट पहले की दी गई थी 1945 वाली, उनमें उनका यकीन नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज को जारी क्यों नहीं किए, ये उनका मानना है परिवार वालों की कि नेताजी का मौत का रहस्य क्या था। लेकिन 16 जनवरी 2014 को गुरुवार को जब कोलकाता में जो उच्च न्यायालय है, उन्होंने नेताजी के लापता होने की जो रहस्यमय जो खुफिया दस्तावेज थे उसके लिए सार्वजनिक करने की मांग वाली जो जनहित याचिका थी, उसके लिए एक विशेष पीठ का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार 2018 में भारत के प्रधानमंत्री ने जब लाल किले पर तिरंगा फहराया था, तब उन्होंने ये घोषणा की थी कि 23 जनवरी 2021 को जो नेताजी का 125वीं जन्म जयंती आएगी, उसको भारत सरकार धूमधाम के साथ मनाएगी। साथ ही भारत सरकार ने इस दिवस को पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया हुआ है। भारत सरकार ने कई बार नेताजी के उनके किए हुए कार्यों को सरकार ने जनता के सामने लाने का प्रयास किया है। सुभाष चंद्र बोस साहस और नेतृत्व कौशल और एक असाधारण वक्ता थे। वे सामान्य तौर पर हम देखें, उनका जो व्यक्तित्व है युवाओं के लिए भी काफ़ी प्रेरणा स्रोत रहा है। वे खुद तो एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे ही, साथ ही कई अन्य लोगों के साथ भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल होने और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया करते थे। नेताजी के नाम से लोकप्रिय सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 से 1939 तक कांग्रेस पद का अध्यक्ष भी के रूप में काम किया था। नेताजी की राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने और उन्हें याद रखने के लिए भारत सरकार ने हर वर्ष अब से 23 जनवरी को उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया हुआ है। युवाओं में उनका जो उद्देश्य था, खासकर अगर हम बात करें, देश को आज़ाद करना तो था ही था, साथ ही देशभक्ति की जो ज्वाला है, देशभक्ति का जो प्रेम है युवाओं के दिलों में
डालना, संचार करना उनका उद्देश्य था। ये आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो फोटो है उस पर 12 मिनट तक है, सुभाष बोस जयंती 2022। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस मनाने के पीछे देश का मकसद भी यही है कि खासकर युवाओं के में जो नेताजी की तरह विपरीत परिस्थितियों में का सामना करने पर भी देशभक्ति की भावना का संचार करना है। हर हाल में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे देश में, खासकर बंगाल में, पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह हर साल सुभाष चंद्र बोस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए परेड और विशेष कार्यक्रम आयोजित हर वर्ष किए जाते हैं, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेताजी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 23 जनवरी, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1897 में उड़ीसा के कटक में उनका जन्म हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी बहुत महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका रही थी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, या कहें उसको भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। और जबकि इनका मानना है, जो सरकार का था, कि 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन परिवार वालों का मानना था कि उसके बाद भी वो रूस में नज़रबंद थे। लेकिन केंद्र सरकार ने 2017 में एक आरटीआई की पुष्टि में उनकी मौत की पुष्टि की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अब दिल्ली के इंडिया गेट के ही जस्ट बगल में इसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इसके निर्माण के लिए जो जेड ब्लैक स्टोन पत्थर का प्रयोग किया जाएगा वो तेलंगाना से मंगाया जाएगा। इनकी जयंती के मौके पर भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि महामहिम जो हमारे राष्ट्रपति हैं, कि सुभाष चंद्र बोस का देश की आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान हर सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ये सिंबॉलिक मूर्ति आपको दिखा रहे हैं, अभी बनी नहीं है। 28 फुट ऊंची और 6 फीट चौड़ी, इस तरीके से की मूर्ति आपको कुछ दिखाई देगी। और इसको ग्रेनाइट पत्थरों के द्वारा बनाया जाएगा, और इसको बनाने के लिए मूर्तिकारों से बात भी चल रही है। साथ में अद्वैत जो गणनायक हैं, खासकर उनके नेतृत्व में इसको बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि अभी भारतीय राष्ट्रीय जो मॉडर्न आर्ट गैलरी है उसके प्रमुख हैं। तो ये थी पराक्रम दिवस पर, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाएगा, उस पर सामान्य जानकारी। मिलते हैं कोई ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। नमस्कार।